सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर, सुखदायी जीवन बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। साथ ही बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सदा युक्त रहना तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चों को क्यों मिलती है? क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, ऐसा अनुभव हो उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं। सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक के जो शिव बाबा है उसका चित्र बना हुआ है, उनको बैठ पूजते हैं। उनसे क्या मांगने चाहते हैं वो पता नहीं, पूजते सब हैं। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं, भल धर्म स्थापक है, परंतु वो भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं तुम सबको वापस ले जाता हूं। मुझे बुलाते ही हो पति दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं, पति दुनिया पराया राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है, दुख हरता सुख करता, जरूर छी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वो भी तमो प्रधान शरीर में। कहते हैं बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतर जाते हैं। दल दल में पढ़ने वाले दुखी होते हैं। यह ही दुख धाम, वो है सुख धाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती है। कोई कभी यह पता नहीं कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। तो बाप कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिष्त में ले जाते हैं। दोजख माना नरक, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कलप सुख फिर आधा कलप दुख, यह चक्र फिरता ही रहता है। इनकी एंड होती नहीं। सबसे बड़ा पाप आता है सबको सुख शांति धाम में ले जाने। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कलप है सुख का, आधा कलप है दुख का। उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी?
भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे, बहुत धनवान। जब दोबाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सर्वेंट थे अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वो बाई प्लाट है। कितने धर्म के मनुष्य बुद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहां यह नॉलेज नहीं होगी, ना यह शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वो सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है। अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी। समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं। तो ये रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएगा। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहां से आएगा? वो लोग भी समझते हैं कि आफतें आनी है, मनुष्य मरेंगे। जो योग युक्त होंगे वो उस समय मौज में रहेंगे। मेरुआ मौत, मल्लू का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं कि शंकर ने आंखें खोली तो विनाश हो गया। यह सब है भक्ति मार्ग की बात है। भागते बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाए, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी से झट मरेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं लाइट हाउस वन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वतः प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना, चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियां के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मन और बुद्धि से इतना पवित्र रहो, मतलब मन मत से सदा खाली रखने वाली आज्ञाकारी है। तो आज के अव्यक्त इशारा, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बेदाग डायमंड आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया में रहना है।
मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।